कितना आसान है ना हमारा दो गुटों में बट जाना। तुम हिंदू मैं मुसलमान, तुम ब्राह्मण मैं हरिजन, तुम लड़की मैं लड़का, तुम शहरी मैं गांव का। इतिहास के हर पन्ने बटने और बांटने की बात करते हैं। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जानना चाहता कि पहली दफा कब बटे थे हम, क्योंकि मैं जानता हूँ इतिहास का सच। मैं जानता हूँ कि इतिहास हमेशा से बटने और बांटने का लिखित और मौखिक दस्तावेज रहा है। आज मैं कुछ और बात करने आया हूँ। अपने साथ एक गंदा पर बेहद जरूरी सच लेके आया हूँ। आज मैं व्यथा सुनाने आया हूँ, ना ही कोई कथा सुनाने आया हूँ। वो व्यथा जो सुनाई तो गई पर शायद कभी सुनी नहीं गई। यह व्यथा देश के निर्माताओं की है, हमारे अपने अन्नदाताओं की है। ये व्यथा उनके साथ हुई साजिश की है। मैंने उसी पीड़ा को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। जब देश के कुछ लोग घरों में बंद चैन से बैठ 2 वक्त की रोटी सुकून से खा रहे थे, उसी वक्त देश के ये निर्माता सड़कों पे नंगे पैर चले जा रहे थे। मैं उसी दर्द को सुना रहा हूँ। आंखें बंद कर लो, एक दर्दनाक भावुक तस्वीर दिखा रहा हूँ। वो नन्ही सी बच्ची माँ की उंगली पकड़े, वो छोटा सा बच्चा बाप की गोद में सिकुड़े सोच रहे हैं ये कैसा खेल है। बाबा और अम्मा ने पहले तो नहीं खेला, इतनी धूप और भूख में हमने पहले तो नहीं झेला। उनको कैसे समझाएं इस महामारी को, उनके अम्मा बाबा की लाचारी को। कैसे बताएं कि उनके बाबा और अम्मा शहर छोड़ गांव जा रहे। कैसे दिखाएं उनकी आंखों की नमी को, शहर में अपनेपन की कमी को। कैसे बताएं हम उनको कि उनके शहर छोड़ ऐसे घर वापस जाने का मुझे भी मलाल है। अगर मायूस हैं वो तो गुस्से से हम भी लाल हैं। कैसे समझाएं कि जिसने कल ख्वाबों की तलाश में गांव छोड़ा था, आज शहर छोड़ने को मजबूर है। उनके बाबा और अम्मा कोई बहुत बड़े रईस नहीं हैं, एक दिहाड़ी मजदूर हैं। मैंने उनकी आंखों में बेबसी देखी है, लाचारी देखी है, जिंदा घर पहुंचने की ललक देखी है। जब तुम घरों में बैठ विकसित भारत का ख्वाब देख रहे थे, मैंने रेल की पटरियों पे बिखरी इनके खूनों से सनी रोटियों की झलक देखी है। तुमने जब हमारे राजनेताओं को लाखों करोड़ों की बात करते देखा, मैंने उनको उसी वक्त भूख से मरते देखा। तुमने जब इनको इनकी ही मौत का जिम्मेदार ठहराया, घरों में रहकर खुद को देश का वफादार बतलाया, क्या जरूरत थी गांव जाने की? यही सवाल मैंने तुमको रटते देखा। और सही बताऊं, उसी वक्त मैंने राष्ट्र को, भारत को मालिक और मजदूर में एक बार फिर बंटते देखा। आज एक बात बता देना चाहता हूँ, मजदूरों के हालात जता देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो नाराज हो लेना, पर आज मेरी थोड़ी सी बात सुन लेना। वो जो मजदूर है ना, वो मजदूर कोई और नहीं, हमारा अपना भारत है। वो भारत जो थोड़ा पिछड़ गया, गरीबी और महामारी में बिखर गया। जब विकास की रेस में हम आगे भागे थे, तभी वो हमसे काफी ज्यादा बिछड़ गया। मुझे नहीं मालूम वजह क्या रही होगी, लेकिन मुझे मालूम है कि वे तब भी रोए थे, वे आज भी रोए हैं। वे तब भी भूखे थे, वे आज भी भूखे सोए हैं। और तो और साहब, वो एक झोला और सपने लेके आए थे। आज वो झोले लेकर लौट गए हैं, पर सपने शायद शहर की चकाचौंध में कहीं खो गए हैं। कुछ पहुंच गए हैं घर, कुछ ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। वो देश के निर्माता, हमारे अन्नदाता आज हमारा शहर छोड़ चुके हैं। काश हम उनको रोक पाते, ये यकीन दिला पाते कि ये शहर पराया नहीं, उनका अपना है। गांव में उनका देखा हुआ ख्वाब पूरे भारत का सपना है। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो लौटेंगे अपने सपनों के लिए।
और इस बार जब वो लौटे तो उनको पैसे से ज़्यादा प्यार देना। फिर देखना मजदूर का दिल शहर की औकात से कितना ज़्यादा बड़ा होता है।